हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, कुचालक पदार्थ, उनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर के आधार पे किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन सी ऐसी क्लास है जिनमें जो है इन इंसुलेटिंग मटेरियल्स को ऑपरेटिंग टेम्परेचर के आधार पे जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्लास वर्ग की बात करें, कौन कौन से क्लासों में जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। तो ये है दोस्तों YAEBFHC। दोस्तों, इसे याद रखने का जो एक शॉर्टकट जो है मैं बता रहा हूं आपको, ये आशिक इतना बेवफा है सनम। कैसे याद रखोगे दोस्तों? ये आशिक इतना बेवफा है सनम। ठीक है, ऐसे याद रख लोगे। इसके बाद में देखिए, जो क्लास वाई है, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर, मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ये क्या चीज है? मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ये है दोस्तों 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लास वाई के लिए है 90 डिग्री सेल्सियस। इसमें कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल्स आते हैं? तो यहाँ पे पेपर है, लकड़ी है, कॉटन है, सिल्क है, फाइबर एक्सेट्रा। ठीक है, विदाउट इम्प्रेग्नेटेड और ऑयल इमर्ज्ड, मतलब विदाउट ऑयल इमर्ज्ड। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे पेपर यूज में लेते हैं जिनको ऑयल में डुबोकर फिर काम में लिया जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम ऑयल इमर्ज्ड। बट ये क्या है? विदाउट इम्प्रेग्नेटेड या फिर विदाउट ऑयल इमर्ज्ड, मतलब ऑयल से संसेचित नहीं रहती। ठीक है, साधारण पेपर, साधारण लकड़ी, साधारण कॉटन, साधारण सिल्क, साधारण फाइबर, ये जो पदार्थ है ये आते हैं क्लास वाई के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, जो क्लास ए है, इसमें आता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है इनका मैक्सिमम 105 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद में इन सभी पदार्थों को यदि आप लोग संसेचित कर दोगे ऑयल के साथ, ठीक है, क्लास वाई वाले जो पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थ को यदि आप ऑयल से संसेचित कर दोगे तो ये जो पदार्थ हैं ये 105 डिग्री सेल्सियस तक जो है फिर काम में लिए जा सकते हैं। तो इसमें आता है ऑयल संसेचित पेपर, या फिर आप लोग इसे बोल सकते हो ऑयल इमर्ज्ड या ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर। ठीक है, इसके अलावा जो है लेमिनेटेड लकड़ी भी इसी में आता है। और जो ऑयल है, ऑयल जो है वो भी क्लास ए के अंतर्गत ही आता है। राइट, इसके बाद में देखिए दोस्तों, क्लास ई वाले जो पदार्थ हैं, क्लास ई वाले पदार्थों का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो होता है 120 डिग्री सेल्सियस। इसमें आता है नायलॉन, संश्लेषित रेजिन, पेपर लेमिनेशन। ठीक है, इसके बाद में क्लास बी में जो है वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है इनका मैक्सिमम 130 डिग्री सेल्सियस। इसके अंतर्गत पदार्थ है अभ्रक, माइका को अभ्रक कहते हैं, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टस आदि। ठीक है, इसके बाद में देखिए, क्लास एफ के अंतर्गत ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है इनका 155 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 155 डिग्री सेल्सियस। और इसमें पदार्थ कौन से होते हैं? क्लास बी वाले पदार्थ ही होते हैं। जस्ट इससे ऊपर वाले जो पदार्थ हैं वही एफ में होते हैं वाले पदार्थ, और उच्च तापीय प्रतिरोध के साथ, और उच्च मतलब और ज्यादा उच्च तापीय प्रतिरोध, इनमें जो है इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको और थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया जाता है। क्लास बी वाले जो पदार्थ है, माइका, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टस, इनके गुण को जो है और थोड़ा सा तापीय प्रतिरोध जो है इनका बढ़ा देते हैं, और फिर जो है उनको हम 155 डिग्री सेल्सियस तक प्रयोग में ले सकते हैं। तो इन्हीं को हम जो है फिर क्लास एफ के अंतर्गत रखते हैं। तो क्लास बी वाले पदार्थ जो है वो ही क्लास एफ में आएंगे, लेकिन इनका तापीय प्रतिरोध क्या होगा? थोड़ा सा उच्च होगा। जैसे इसका 130 है तो इनका कितना हो जाएगा? 155 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्लास एच में जो है 180 डिग्री सेल्सियस जो है ऑपरेटिंग टेम्परेचर रखा जाता है। एग्जाम्पल है इसके, जैसे ग्लास फाइबर, एस्बेस्टस, माइका विद सिलिकॉन रेजिन, ये तीनों जो पदार्थ हैं विद सिलिकॉन रेजिन के साथ में जो है हम इनको प्रयोग में लेते हैं, उसी को जो है हम क्लास एच के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये ग्लास फाइबर, एस्बेस्टस, माइका सेम देखो इसमें भी थे, एक तरीके से ये पदार्थ इसमें भी थे, बट विद सिलिकॉन रेजिन भी लगा देते हैं उनके साथ। तो इनका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इनको क्लास एच में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए 180 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वाले जो है वो क्लास सी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें होता है माइका, सिरेमिक, ग्लास, क्वार्ट्ज, एस्बेस्टस विद रेजिन। ये भी किसके साथ होंगे? विद रेजिन के साथ ही होंगे। ठीक है, ये सिलिकॉन रेजिन के साथ है और ये नॉर्मल रेजिन के साथ होंगे। ठीक है, रेजिन के साथ होंगे। तो रेजिन के साथ इन सभी पदार्थों को यदि काम में लेंगे तो और ज्यादा जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, 180 से भी ज्यादा। जनरली कुछ बुक्स में जो है 220 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ गिवन है, तो वो 180 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये क्लासिफिकेशन है किनका? इंसुलेटिंग मटेरियल्स का।
इंसुलेटिंग मटेरियल्स मतलब कुचालक पदार्थों का। किसके आधार पे? ऑपरेटिंग टेम्परेचर के आधार पे। कैसे याद रखोगे? ये आशिक इतना बेवफा है सनम, ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसे याद रख लोगे। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, एग्जाम्पल जो है वो बहुत रेयर केस में जो है एग्जाम्पल आपसे पूछे जाए, बाकी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपली कि जो क्लास ए वाले इंसुलेटिंग मटेरियल्स है उनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा, ऑप्शन में आएंगे जैसे 90, 105, 120, 130, तो आपको ऑप्शन जो है क्लास ए के लिए 105 आंसर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि क्लास बी वाले जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, क्लास बी वाले, ठीक है, उनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शन आ गया 110, 120, 130, 140, तो क्या आंसर बताओगे? 130, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इसमें सिंपली पूछे जाते हैं। या फिर किसी का उल्टा भी, रिवर्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ लिया गया आपको कि 90 डिग्री सेल्सियस वाले जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर वाले जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स है उनको कौन सी क्लास में रखा जाता है। आ गया कि ए बी सी वाई, तो कौन सा टिक करोगे? क्लास वाई के अंतर्गत, ठीक है। इस तरीके से जो है सिंपल से क्वेश्चन आंसर यहां से पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।